झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। चुनाव की तारीख नजदीक है। प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक चुनावी जनसभा या प्रचार प्रसार किया जाएगा। झारखंड का 1 नंबर राजमहल विधानसभा सीट पर भी सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। राजमहल सीट से एनडीए के उम्मीदवार विधायक अनंत ओझा अपने राजनीतिक भविष्य का हैट्रिक लगाने को लेकर बीते 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक अनंत ओझा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीते शनिवार को अनंत ओझा ने साहिबगंज शहरी क्षेत्र के दहला, गुल्ली भट्टा, कुलीपारा, चौक बाजार, बरतल्ला सहित विभिन्न स्थानों में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी अनंत ओझा ने 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का पंपलेट भी लोगों के बीच बांटा और उपलब्धियों को गिनाया। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप और भाजपा झारखंड के पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव भी मौजूद रहे। जनसंपर्क में सैकड़ों महिलाएं और युवा भी शामिल हुए। वहीं मौके पर मनीष कश्यप ने मीडिया को बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को 5 सालों तक रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया है। 5 सालों तक न युवाओं को रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता। हेमंत सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है और राजमहल में भी कमल फूल खिलने जा रहा है। आप सभी को पता है किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है यहाँ पे, और आदिवासी लैंड पे जो है अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। अनेकों विधानसभा में 100 से ज्यादा अवैध तरीके से मस्जिदें बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमहल में अनेकों बूथ पे जो है 200, 300, 400 बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है। कहीं नहीं तो कहीं हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है और झारखंड के लोगों को झारखंड से भगा के झारखंड को जो है बांग्लादेश बनाना चाहता है। हमारी सरकार आएगी, सारे बांग्लादेशी 2 पांव से आए हैं, हम लोग 1 पांव से जो है उन लोगों को बांग्लादेश भेजेंगे। और उन लोगों ने जितना अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा किया है, दुकान खोला है, मकान बनाया है, वो सारा संपत्ति जो है हम यहाँ पे आदिवासी भाइयों में, दलित भाइयों में, महादलित भाइयों में, पिछड़ा समाज के लोगों में बांट देंगे सारा का सारा। 2019 से 2024 के बीच में इन लोगों ने वादा किया था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5,000 रुपया नहीं मिला। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट को जो है वो 7,000 देंगे, किसी को नहीं मिला। चूल्हा चौकी योजना के लिए इन लोगों ने बोला था कि 2,000 रुपया हर एक महिलाओं को जो है प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 5 साल ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने में व्यस्त रहे और चुनाव से 2 महीना पहले जो है एक योजना लेके आते हैं, उस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन रोक लगा देता है। हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, हम जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं और जो हमारे दिल के अंदर तमन्ना रहता है उसे तो हम लोग 100% पूरा करते हैं। धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनवाया, हमने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने दुनिया का सबसे सस्ता जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनवाया। दुनिया में उसकी कीमत 300 करोड़ रुपया है। हम वंदे भारत यानी T18 ट्रेन को जो है सिर्फ 92 करोड़ रुपया में बनाए हैं। साथ ही साथ झारखंड के लिए हमने एक्सप्रेसवे का सौगात दिया जो रांची होते हुए कोलकाता तक जाएगा, बनारस। उसके अलावा हमने 4 लेन बनवाया। जब 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी तो 30,000 गांवों में सिर्फ 4 घंटे लाइट आता था, एवरेज 4 घंटे 2014 से पहले। 2014 से 19 के बीच में हमने 38,000 नए गांवों में लाइट पहुंचाया और साथ ही साथ जो 4,000 एवरेज गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का समय था उसे बढ़ा के हमने 21.5 घंटा कर दिया।
लेकिन 2019 से लेकर 24 के बीच में हेमंत सोरेन सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज ड्यूरेशन घटा के 11.5 घंटा कर दिया, यानी अभी झारखंड में खूब लाइट कटता है। अडानी पावर प्लांट गोड्डा में खुला, 27 बार अडानी पावर प्लांट से जो है लेटर जाता है हेमंत सोरेन को, 27 बार। वो आप लोगों के सामने है कि आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदते हैं और झारखंड के लोगों को अंधेरा में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है और सबसे ज्यादा आज बिजली की समस्याएं जो है वो झारखंड में है। उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 में से एक भी उप राजधानी नहीं बना। हाँ, जब इनको थोड़ा सा मस्ती करने का मूड हुआ तो मर्सिडीज गाड़ी लेके मुख्यमंत्री साहब अपनी पत्नी को बैठा के लेके निकल गए और अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज आया कि मुख्यमंत्री चला रहे हैं गाड़ी और पत्नी बैठी है बगल में। लेकिन उस चक्कर में जो है झारखंड की हर एक महिलाएं परेशान हुई, हर एक पुरुष परेशान हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किए। 2006 से लेकर 2008 के बीच में इन्होंने 23 जमीन का टुकड़ा खरीदा, जिसे 2019 के चुनावी हल्फनामा में इन्होंने नहीं दिखाया और 2024 के चुनावी हल्फनामा में दिखाया। जब 2006 से 8 के बीच में जमीन का टुकड़ा खरीदा तो 2019 के चुनावी हल्फनामा में दिखाना चाहिए था। 2019 के चुनावी हल्फनामा में इनका उम्र जो है, मुख्यमंत्री साहब का उम्र जो है वो 42 साल रहता है और 2024 के चुनावी हल्फनामा में 49 साल हो जाता है। यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट का उम्र एक दिन भी बढ़ जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है और हेमंत सोरेन ने अपने उम्र के साथ भी घोटाला कर लिया। आदिवासियों की बात करने वाली ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बात करते रह गई और पूरे भारत में 4% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में 5% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी, जहां पे पिछले 22 साल से हम लोग हैं। एक बार 1.5 साल हम लोग नहीं थे, लगातार 22 साल से हम लोग हैं, 2002 से 2024 तक, और 1.5 साल बीच में नहीं थे। लेकिन झारखंड में ऑफिशियली डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर है कि 45% से घट के 28% हो चुका है और अगर 2025 का जनगणना होगा तो वो 22 से 23% होगा। आखिर आदिवासियों का जनसंख्या जो है कम क्यों हुआ जबकि पूरे भारत में बढ़ा? बांग्लादेशी आ रहे हैं, जमाई टोला बना रहे हैं एक गांव में, और गांव में ही एक जगह पे जमाई टोला बना दे रहे हैं और गांव की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जितना जमाई टोला झारखंड में बना है, जितना, वो सारे के सारे जमाई टोला पे हम लोग बुलडोजर चलाएंगे, सारे के सारे जमाई टोला पे। और सारा जमाई टोला में जितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से जमाई बन बैठे हैं ना, उन्हें सबको जो है एक टंगरी पे जो है ना, यहां से डायरेक्ट जो है बांग्लादेश पार्सल करेंगे, डायरेक्ट। विनती है आप सभी से, मीडिया बंधुओं से भी विनती है कि सही चीजों को दिखाइए, किस प्रकार से जो है राज्य को लूटा गया। भारत का पर कैपिटा इनकम जो है 2,25,000 है, यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 2,25,000 है, यानी एक आदमी जो है एवरेज 2,25,000 रुपया कमाता है भारत में। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,05,000 है, यानी झारखंड के हर एक व्यक्ति का हर साल जो है, अगर देश के प्रति व्यक्ति आय से तुलना किया जाए तो 1,20,000 रुपया का नुकसान है। और पिछले 5 साल में झारखंड के हर एक महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति का जो है हेमंत सोरेन ने जो है 6 लाख रुपया का नुकसान किया। एक साल में 1,20,000 तो 5 साल में 6 लाख रुपया का नुकसान किया। 6 लाख रुपया का नुकसान किया, और वो 6 लाख रुपया का नुकसान इसलिए हुआ कि झारखंड की अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए, राज्य अमेरिका में भी राज है, चीन में भी राज है, पाकिस्तान में भी राज है, बांग्लादेश में भी राज है, भारत में भी राज है। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में है। और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा झारखंड के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी के वजह से परेशान है, क्योंकि पिछले 5 साल में जितना भी एग्जाम हुआ सबका पेपर लीक हुआ, यहां तक कि इंटरनेट बंद किया गया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी सबसे बड़ी
आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।